हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मार्केट में काफ़ी और यूट्यूब पे खास करके और टेलीग्राम के माध्यम से बच्चों के मन में कौतूहल बना हुआ है लगातार, खास करके जो 75 to 85 के बीच में लाई कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू यूपीएससी ऑफिशियल आंसर की, यूपीपीएससी ऑफिशियल आंसर की। तो काफ़ी लोगों के दिमाग में चल रहा है मेंस प्रिपरेशन करें ना करें, होगा कि नहीं होगा, इस तरह के कौतूहल। और ऊपर से जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने ना कभी प्रीलिम्स दिया है ना कभी मेंस दिया है, बट हाँ बोलने की एबिलिटी अच्छी है फेमस से, और लोगों को गुमराह करने की एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। दैट्स वाई दे हैव अ ह्यूज सब्सक्राइबर एंड ऑल। बट ठीक है, फेयर इनफ, हर किसी को रोज़गार चाहिए तो उसका कोई इशू नहीं है। बट हमें उन सब चीज़ों को कंज्यूम नहीं करना चाहिए। लेकिन मन में हमारी भ्रांतियाँ काफ़ी है। पहली बात तो एग्ज़ाम में, मेंस एग्जामिनेशन में काफ़ी कम टाइम बच रहा है, जबकि अभी आज अगर 16th है तो ऑलमोस्ट 72 डेज़ ही बचे हुए हैं। तो यहाँ पे एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हम अपने मेंस प्रिपरेशन को जारी रखें या क्या करें क्या न करें। तो जो हमारे दिमाग में दुविधाएं हैं वो है कट ऑफ से लेकर के सीट्स कितनी होगी और रिजल्ट डेट क्या होगा, कब आएगा रिजल्ट। बहुत सारी अफवाहें इसके बारे में हैं। तो बिफोर moving ahead, I would like to quote, instead of worrying about what you cannot control, shift your energy to what you can create। जी हाँ, बिल्कुल हमें यही करने की ज़रूरत है। अभी बिल्कुल हमें यही करने की ज़रूरत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो हमें चिंता नहीं करनी है, क्योंकि ये सब चीज़ें कट ऑफ, सीट्स और रिजल्ट डेट एस्पायरेंट्स के हैंड में अभी है ही नहीं। बिल्कुल आप कुछ नहीं कर सकते कट ऑफ के रिगार्डिंग, सीट्स के रिगार्डिंग में आप कुछ नहीं कर सकते। तो हमें अपनी एनर्जी सही डायरेक्शन में लगा सकते हैं जहाँ की हमें फ़ायदा हो सकता है। हम अपना मेंस प्रिपरेशन पे फोकस कर सकते हैं, तो वो हमें फ़ायदा पहुंचा सकता है। सो बिफोर हेडिंग अहेड, हेलो, आई एम अरुण, आई एम हेयर बिकॉज आई लव टू गाइड सिविल सर्विस एस्पायरेंट्स। और मैंने यूपी पीएससी और बीपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन 2 बार लिख रखे हैं। यूपीएससी का भी मैंने एक बार मेंस लिखने का अनुभव हासिल हुआ है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं @limit undefined ऑन टेलीग्राम, और मेरा चैनल भी है टारगेट SDM करके, वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं मुझसे। सो अ पर्सन हु नेवर मेड ए मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू इज द कोड। कोई बात नहीं, गलतियाँ हो गई है, बट हमने कुछ नया करने की कोशिश की है तभी हमसे गलतियाँ हुई है। अब आते हैं एक्चुअल एनालिसिस पे, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। मैं जीएस पेपर 2 इसमें खास तौर पे ऐड कर रहा हूँ बिकॉज रियल प्रॉब्लम वहीं पे क्रिएट हुआ है। कट ऑफ 85 प्लस जा सकती थी, कट ऑफ 85 प्लस जा सकती थी, 90 इवन 90 भी जा सकती थी, बिकॉज सम आर सेइंग सीट्स आर लेस। बट जो रियल प्रॉब्लम है ना, वो सी सेट पेपर में हुआ है, जीएस पेपर 2 में हुआ है। जीएस पेपर 1 मॉडरेट टू हाई था, अगर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बट मॉडरेट टू हाई तो डेफिनेटली था, ये बहुत सारे लोग एग्री करेंगे। कुछ आसान क्वेश्चन थे 15 to 20, लेकिन अदर ईयर दूसरे सालों में देखा गया है कि यूपी पीसीएस में कम से कम 25 से 30 आसान क्वेश्चन रहते हैं जिसे पलक झपकते ही एस्पायरेंट्स आंसर कर सकते हैं। ये इस साल केस नहीं था। और जो एक्चुअल मेंस हुआ है, जो रियल प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, वो सी सेट पेपर में हुआ है। मैनी ब्राइट एस्पायरेंट, जब मैं पेपर दे रहा था तो मुझे लग रहा था, मैंने ऐसी ही बात बताई जब एक बच्चे ने मुझे पेपर के बारे में पूछा था कि कैसा पेपर हुआ, तो मुझे लग रहा था कि हाँ ये सी सेट। हर 2-4 क्वेश्चन के बाद एक कम्युनिकेशन के क्वेश्चन आ जा रहे थे, तो वहाँ पे इशू है। और उसके बारे में हमें देखो, पहली बात तो रिसोर्सेज काफ़ी कम है, उसके बारे में कोई बतलाता नहीं है। और हमें प्रीवियस ईयर, तो इस बार प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन नहीं आए थे, और मैथ से जो क्वेश्चन आए थे वो देखिए, मीन मीडियन मोड इस एग्ज़ाम के लिए कोई नहीं पढ़ता। अगर किसी ने अलग से पढ़ रखा है तो उसका जीएस कमजोर रखा होगा। तो ये काफ़ी चीज़ें कंट्रडिक्टरी होती हैं कि आप एक में अच्छा कर सकते हो तो दूसरा डेफिनेटली कमजोर हो जाएगा। तो ऐसे लोग खतरा लेना
मौजूद नहीं करते हैं। और चूँकि सीसेट जो है पेपर अभी क्वालिफाइंग हो गया है तो इस पे लोड लेना समझते नहीं। जैसे लोग समझते हैं कि हम जीएस पेपर 1 में थोड़ा मेहनत कर देंगे तो हम जो बैरियर रहेगा उसमें ज़्यादा इंप्रूव कर पाएंगे। तो यही कोशिश रहती है कि चलो सीसेट तो हो ही जाएगा, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो गई कि इस बार डिफ़िकल्ट, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट। मैं ऐसे कई सारे फ्रेंड्स से बात कर चुका हूँ, कई सारे एस्पायरेंट से बात चुका हूँ जिनका स्कोर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इवन some of the girls are scoring very good marks in GS paper 1, but unfortunately they are well below in CSET paper. So जैसा कि लिख रखा है, इवन ब्राइट स्टूडेंट मतलब कई बार जिन्होंने मेंस लिख रखा है उनके भी जो मार्क्स है 60-65 के रेंज में लाई कर रहे हैं। वो इस उम्मीद में है कि शायद यूपीपीसीएस सीसेट पेपर 2 में कुछ आंसर बदल दे। आई होप कि ऐसा कुछ हो, लेकिन उसके चांसेस भी काफ़ी कम हैं। अब इसका कारण ये है कि उनके आंसर जो हैं वेरीफाइड हैं, कई बार रिसोर्सेज से प्राप्त करके मिले हुए हैं, बट आप ज़रूर डालिए ऑब्जेक्शन। हालांकि ऑब्जेक्शन डालने की डेट्स जो हैं वो ओवर हो चुके हैं। तो ये कटु सत्य मैंने बोला कि हाँ, चांसेस काफ़ी कम है। 1-2 क्वेश्चन या तो डिलीट हो जाएंगे या फिर उसके 2 आंसर हो सकते हैं, इतना हो सकता है, इतना डेफिनेटली श्योर मैं कह सकता हूँ, बट उसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। जो 32, 33 या फिर 31 पे हैं उनके लिए बेनिफिट है, 30 वाले के लिए बहुत ही उम्मीदें कम है। नाउ मूविंग ऑन टू जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं वो द कट ऑफ क्या होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं, जनरल ओबीसी के लिए 80 +-2 देखिए 80 से ज़्यादा नहीं होने वाले हैं। +-2 इसलिए रखा है इन केस कोई क्वेश्चन डिलीट हो जाता है और उस टाइम आपके 80 हैं वो आपका नेगेटिव हो जाता है, तो 82 वाले दैट केस में 81, 82 वाले सेफ रहेंगे। तो अगर आप अभी आंसर किए, जो ऑफिशियल आंसर किए उससे 80 भी है ना, तो आप सेफ साइड मान के चलिए। गर्ल्स के लिए तो काफ़ी कम जाने वाला है फ्रेंड, बिल्कुल बहुत सारी गर्ल्स मोस्टली जो एक्चुअली देखिए यूपीएससी वाले जो एस्पायरेंट्स होते हैं वो सीसेट में इतना दिमाग नहीं लगाते हैं, कि उनको लगता है कंप्रीहेंशन करके बन जाएंगे आगे। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल प्रॉब्लम है, यहाँ पे हिंदी भी होता है, जो आप कुछ नहीं कर सकते हिंदी में अगर आपने नहीं पढ़ी है तो। और इवन हिंदी के क्वेश्चन जो पहले लोग श्योर शॉर्ट गारंटी लेते थे उसमें भी बहुत सारे एस्पायरेंट फेल हैं। मतलब हिंदी वाले में भी अगर कट बनाया जाए ना तो 5 या 6 जो जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें मोर देन 33% उसमें भी बहुत सारे बच्चों के नहीं आए हुए हैं। तो ये यहाँ पे बहुत बड़ा बैरियर क्रिएट हो चुका है। तो गर्ल्स के लिए आश्चर्यजनक होगा अगर 75 कट ऑफ क्रॉस कर पाता है तो। जी हाँ फ्रेंड, मैं यहीं पे रहूँगा और रिजल्ट भी बहुत टाइम नहीं लगने वाला है, ये आपको काम करने वाला है। मतलब आप जो हलचल चल रही है मेंस प्रिपरेशन करें ना करें, अगर आपका 75 प्लस है तो आप डेफिनेटली शुरू कर दीजिए। इवन कट ऑफ 75 से नीचे जाने के चांसेस गर्ल्स या ओबीसी का। इसी के अकॉर्डिंगली बाकी भी अपने रख सकते हैं आंसर। तो 20 श्योर हो जाइए, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है कट ऑफ बिल्कुल भी। तो ये कट ऑफ एनालिसिस रही। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे लिमिट अनडिफाइंड ऑन टेलीग्राम पे मैसेज भेज सकते हैं डायरेक्टली, और आप मेरा टेलीग्राम चैनल टारगेट STM ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सेशन। ऑल द वेरी बेस्ट यू विल। थैंक यू सो मच।